हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका जीके गुरु और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरु जी में। राइट, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, जो हम इंग्लिश के लिए जितने भी टॉपिक है जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए हम लाएंगे नया नया सीरीज। और आज ही इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च किया है जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेज, डे 1 to डे 100। राइट, और इसके तहत आप लोग देखोगे जो नया नया हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। हाँ, आई एग्री एक पॉइंट पे कि ये जो कंटेंट है इंग्लिश में है, तो हो सकता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ऐसे, या फिर मैं इसको एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, मैं लिखूंगा भी हिंदी में, तो आप लोग, मुझे लग रहा है जो वी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अब मैं बात करता हूँ जो इस कंटेंट के बारे में। ये कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये कंटेंट बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एंड आई गारंटी इफ यू फॉलो दिस वीडियो डे 1 to 100, देन आप लोग 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस सीख जाएंगे। और मुझे लगता है यदि आप ऐसे सीख गए तो आप फुल मार्क्स तो लाना ही है। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया जो सेशन है, वो क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो पहला जो इडियम्स हम लोग देखते हैं, ये क्या है, अंडर अ क्लाउड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है जो अंडर अ सस्पिशन। सस्पिशन मतलब शंका के घेरे में। क्या होता है, शंका के घेरे में। राइट, शंका के घेरे में। तो इसका एग्जाम्पल आप कैसे बना सकते हैं, रमेश बिहेव इन अ वे that he is under a suspicion। राइट, वह इस तरह व्यवहार कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो शंका के घेरे में हो। राइट, अब हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा जो है फ्लॉगिंग। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। आप सब लोग जानते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब होता है जो ऐसे काम पे अपना एनर्जी और एफर्ट लगाना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वेस्टिंग योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। कुछ ऐसे काम करना, कुछ ऐसे काम करना या ऊर्जा लगाना या एफर्ट लगाना जिसका कोई मतलब ही नहीं है। राइट, जिसका आई मीन दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जैसे कि आप कह सकते हैं जो सॉल्विंग ओनली comprehension comprehension is flogging a dead horse for the कंपटीशन एग्जाम। सिर्फ और सिर्फ, ऑफ कोर्स आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप यदि वही सॉल्व करते रह गए, इफ यू डू नॉट लुक आफ्टर सिनोनिम्स और इडियम्स और एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर, देन इट्स अ वेस्ट। राइट, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। जैसे कि आपने देखा क्या हुआ, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब वेस्टिंग योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, संभव ही नहीं है। राइट, अब सेक्शन 3 यहाँ हम तीसरा देखते हैं, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है जो अच्छे दृष्टि से नहीं देखना। राइट, थिंक यू आर बेटर देन समथिंग और समबडी। यदि आप ऐसा सोचते हैं जो आप किसी बंदे से अच्छा है, किसी इंसान से अच्छा है या किसी चीज से अच्छा है, तो आप ऐसे शब्द, ऐसे लुक डाउन अपॉन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, रमेश इन हिज क्लास लुक्स डाउन अपॉन हिज क्लासमेट्स। राइट, क्लासमेट्स, ये ऐसे अपने क्लास में बिहेव करता है या ऐसे करता है जैसे वो सोच रहा है, रमेश क्या सोच रहा है, जो ये सबसे बढ़िया है। राइट, तो लुक डाउन अपॉन, थिंक यू आर बेटर देन समबडी और समथिंग। अब जो हमारा चौथा जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, इट इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप कई लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
राइट। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज नहीं, फेस द म्यूजिक इस सेंस में हम यूज करते हैं जो आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको पता है यू आर गोइंग टू गेट स्कॉल्डिंग, और यू आर गोइंग टू गेट पनिशमेंट, और यू आर गोइंग टू गेट क्रिटिसिज्म, फिर भी सबको आप सह लेते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। एक्सेप्ट मतलब सहमत होता है, और डील विद मतलब झेलना, यहाँ सेंस में कह सकते हैं क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट, राइट। सो नाउ सी हियर what a sentence can be written that Mahesh comes in his class daily, right? Daily, even he knows that he has to face the म्यूजिक, राइट। इनको पता है, महेश को पता है, महेश को पता है जो ये उसको डांट सुननी ही है, पनिशमेंट मिलना ही है, फिर भी वो क्लास डेली आता है। तो हम कह सकते हैं फेस द म्यूजिक मतलब ये हुआ जो आप दैट यू आर गोइंग टू गेट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट और स्कॉल्डिंग और समथिंग, बट यू एक्सेप्ट इट, यू डील विद दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हमारा जो नेक्स्ट इडियम्स है टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट कि आप स्ट्राइक तो करेंगे लेकिन ये टोकन है, मतलब सिर्फ एक तरह से वार्निंग टाइप दे रहे हैं। जैसे कि लेट्स से कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन मान लिया जाए ये प्लान कर रहा है जो ये संसद को घेरने वाला है, राइट। तो ये क्या करेंगे, कुछ लोगों को कुछ लोगों के साथ वो वहां जाके एक छोटा सा स्ट्राइक करेंगे, पहले वार्निंग देंगे जो भैया आई एम गोइंग टू कम एंड आई विल डू अ भयंकर स्ट्राइक, राइट। तो ये हो गया छोटा स्ट्राइक, ब्रीफ संक्षेप मतलब छोटा स्ट्राइक। इसका मतलब ये इस मंशा से बनाया गया हो जो वो अपने स्ट्रेंथ को दिखाता हो, या फिर काइंड ऑफ कि ये शो कर रहा हो जो बाद में मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ कुछ, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेलिंग ऑन डिस्प्यूटेड इशू। कोई जाहिर सी बात है स्ट्राइक कब होती है, जब कोई डिस्प्यूटेड इशू होता है, कोई अनसुलझा मुद्दा होता है, उसी पे होता है। तो ये टोकन स्ट्राइक मतलब ये हो गया जो अ ब्रीफ स्ट्राइक इंटेंडेड, मतलब मंशा ये होती है टू कन्वे द स्ट्रेंथ ऑफ फेलिंग ऑन अ डिस्प्यूटेड इशू। कोई कोई अनसुलझा मुद्दा हो, उस पर अपना ताकत दिखाना, और छोटा सा ताकत दिखाना, उसी को हम क्या कहते हैं, टोकन स्ट्राइक कहते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट हमारा ये है फेल फॉल ऑफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद रखना चाहिए। फेल फॉल ऑफ मीन्स होता है कि टू कम अगेंस्ट और टू असॉल्ट, राइट। सपोज कि मैं ऐसे बोलता हूँ, आई फेल फॉल ऑफ यू नो माई कंटेम्पोररी, PORAROI। जैसे कि मैं कुछ ऐसा काम किया जो मैं इसके अगेंस्ट आ गया, जितने भी कंटेम्पोररी थे, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक अगेंस्ट द ऑफिस हेड, राइट, और पार्टिसिपेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आई पार्टिसिपेटेड इन आई पार्टिसिपेटेड in strike against the government, and I fail fall of my friends। मेरे फ्रेंड्स नहीं चाहते थे जो मैं उस स्ट्राइक में भाग लूं, लेकिन फिर भी मैंने भाग लिया, अब मैं उसके अगेंस्ट हो गया हूं। और टू असॉल्ट मींस जस्ट यू गेट अ काइंड ऑफ अटैक और हमला, मतलब इस टाइप का नहीं, मतलब कमेंट इस तरह से कह सकते हैं। तो फेल फॉल ऑफ। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मीनिंग समझना चाहिए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है इम्पल्सिवली और इरेगुलरली, इरेगुलरली, राइट। इम्पल्सिवली मीन्स जैसे कि आप जानते हैं बिल्कुल इम्पल्स के साथ, बिल्कुल कम कम टाइम में बहुत ज्यादा और हड़बड़ा कर करना कोई चीज। और इरेगुलर मतलब होता है जो इट इज नॉट रेगुलर, नॉट कंटिन्यू, राइट। तो यहाँ आप एक सेंटेंस कह सकते हैं जो स्टडिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इज नॉट अ कप ऑफ टी of a good student,
नाउ कैन यू मेक द मीनिंग, राइट। इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ सी, जैसे कि पढ़ाई करना, आप क्या किए, जो वन डे यू रेड लॉट ऑफ बुक एंड एवरीथिंग, यू डिड 12 आवर्स स्टडी और 7 दिन सो गए आप, सो इट्स अ इम्पल्सिव स्टडी, राइट, एंड इरेगुलर। तो पढ़ाई, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है, जो वो कंटिन्यू पढ़ाई करे, बाय फिट्स और स्टार्ट्स के मोड में नहीं पढ़ाई करे। और एक नया मैंने यहाँ इडियम से जोड़ दिया, कप ऑफ टी, मतलब उसका उससे संदर्भित और उससे संबंधित नहीं होता है, राइट। तो इम्पल्सिवली और इरेगुलरली मतलब होता है जो कोई काम को आप बहुत इरेगुलर तरीके से करते हैं और बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, तो इसको कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, ये एनफ रोप। एनफ रोप मतलब क्या होता है, नाउ सी, जस्ट यू ट्राई टू पुट द सेंस। इनफ रोप मतलब हम ये कह सकते हैं, जो टू अलाउ फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स, राइट। लाइक कि हम ये कह सकते हैं, जो ऑल वांट वी ऑल वांट 1 minute, just a second, just a second, right, we all want, we, ऐसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं, we all want to be cricket player, but our parents do not give enough rope, क्या होगा, तो our parents do not give enough rope। तो इसका मतलब ये हो गया, जो इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो our parents do not give enough, oh sorry, extremely sorry, something it is going not good, wait a second, राइट। तो इसका मतलब हो गया, जो जब आप फ्रीडम नहीं देते हैं, तो क्या होता है, ये आप इनफ रोप नहीं दे रहे हैं किसी को, राइट। तो इनफ रोप मीन्स होता है क्या, जो आप किसी को फ्रीडम दे रहे हैं। तो यहाँ तो इनफ रोप मतलब हमने देखा जो फ्रीडम दे रहा है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, एट ऑल सी। एट ऑल सी, ऑल एट सी, सॉरी, ऑल एट सी मीन्स यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। व्हेन आई वेंट टू कुंभ मेला, कुंभ मेला, आई वॉज all at sea by seeing a lot of men, sorry, people, right। जब आप इतने लोगों को देखे, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट का जो अपना है, वो क्या है, स्वीपिंग स्टेटमेंट। व्हाट इज दैट, ये है यहाँ स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इट्स अ वेरी गुड इडियम्स। इसका मतलब होता है इट इज वेरी जनरल, और आप फेल हो गए हैं कुछ, जो आप कहना चाहते थे, या फेलिंग टू थिंक अबाउट और अंडर स्टेटमेंट, राइट। कुछ जो कहना चाहते थे वो नहीं समझा पाए। तो यहाँ कह सकते हैं, इन माई इंटरव्यू ऑल इंटरव्यूअर वर सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड बाय माय स्वीपिंग स्टेटमेंट। बिल्कुल, जो स्वीपिंग स्टेटमेंट, राइट, जो आप, इट वाज वेरी जनरल इन इंटरव्यू, आपने आंसर क्या दिया, वेरी जनरल, और आप सही से नहीं सोच पा रहे थे, राइट। तो ये क्या हो गया, स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए आज से एक बार फिर हम लोग शुरू से जितने भी अभी देखें, इसको हम ट्राई करते हैं। अंडर अ क्लॉड, अंडर अ क्लॉड मीन्स होता है सस्पिशन, सस्पिशन मीन्स शंका के घेरे में। फिर जो दोबारा आता है अपना, वो क्या है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। आप लोग जानते हैं, जो ऐसे जगह एनर्जी
लगाना जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, राइट। अब तीसरा जो है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मतलब होता है आप ऐसे सोचते हैं जैसे कि आप बेटर हैं औरों के अलावा। इसके बाद चौथा जो अपना है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब होता है कि यू नो दैट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एंड पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, आपने जो किया है उसके लिए आपको पनिशमेंट मिला और उसको आप। टोकन स्ट्राइक मतलब होता है अ ब्रीफ स्ट्राइक, जिसका मंशा होता है जो अपने स्ट्रेंथ को दिखाना, कोई डिस्प्यूटेड मुद्दे को लेकर के अपने स्ट्रेंथ को दिखाना, क्या होता है, टोकन स्ट्राइक होता है। अब हम लोग देखते हैं जो अपना सिक्स जो है फेल फॉल ऑफ, मतलब आप किसी चीज के अगेंस्ट आ गए, किसी बंदे के अगेंस्ट आ गए तो फेल फॉल ऑफ होता है। इसके बाद अपना जो सेवेंथ जो है, ये क्या है, सेवेंथ है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मींस इम्पल्सिवली एंड irregularly, right, you are not continue, you are not regular, you are impulsive, you are irregular, तो ऐसे सेंस में हम क्या कहते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट एंड इट्स नॉट गुड अप्रोच, आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना है एनफ रोप, एनफ रोप मतलब होता है यू गिव freedom to someone what he wants to do in his life or any what he wants, you give the enough freedom, इसको कहते हैं enough rope, right। नेक्स्ट है नाइन्थ में all at sea, means you are totally confused, you do not know what to do or what not to do, तो ऐसे केस में आप क्या है, at sea है, ऑल एट सी है। और टेंथ जो आज का हमारा लास्ट है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। स्वीपिंग स्टेट मतलब ये होता है जो इट्स अ वेरी जनरल एंड यू फेल टू थिंक अबाउट और यू फेल टू कन्वे योर मैसेज, राइट, इसको हम क्या कहते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो बच्चों हमने देखा आज का 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड आई होप आपने उसको सीखा होगा। मैं जस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप उसको एक बार वीडियो बंद करके फिर से दोहराएं, और यदि आपको समझ में ना आता हो तो आप उसको फिर से देखें। और एट लास्ट व्हाट आई वांट टू से, इफ यू थिंक कि मैं आपके एजुकेशन में कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं आपके लाइफ में कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं आपके नॉलेज में कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको और अपने वेल विशर, अपने सगे संबंधी, भाई भतीजा सबको दिखाएं, अपने दोस्त को दिखाएं और खुद देखें, राइट। और आप कुछ, आपको ऐसा लग रहा है जो यू वांट समथिंग मोर, आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू वेरी मच।